देवी अहिल्या और कड़क लक्ष्मी की गूंज से दहला शमशेर बागी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया भी था कि आखिरकार ये तोप के गोले दागेगा कौन, और हमने देखा कैसे देवी अहिल्या ने कड़क लक्ष्मी के बारे में सबको बताया और कैसे नंदलाल जी को अपॉइंट किया गोले दागने के लिए। मगर आगे क्या हुआ वो भी हमने देखा। तो जब कड़क लक्ष्मी की जो गूंज शमशेर के कानों में पड़ी, एक के बाद एक तोपें उनकी उड़नी शुरू हुई, तब शमशेर को समझ में आया कि पंगा लिया किसके साथ है। चलिए बात करते हैं विस्तार में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूरदर्शी और सूझबूझ वाली देवी अहिल्या, उन्होंने जिस तरह एक जो बहुत ही विश्वास पात्र है शमशेर का, उसको अपनी तरफ मिला लिया, जिसका कि पता तुक्कू जी को भी नहीं था। तुक्कू जी तो उसको गिरफ्तार कर रहे थे, मगर जब देवी अहिल्या ने बताया कि ये उन्होंने उनको एक मेहमान के तौर पे बुलाया है, ये शमशेर का खास वफादार आदमी है, इसलिए तो तुक्कू जी ने उनको घेरा। मगर जब तुक्कू जी को यह बात पता चली तो देवी अहिल्या ने कहा कि यही इस समय की नैतिकता है, क्योंकि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है और ऐसे बागियों को उन्हीं के तरीके से जवाब देना है। तो इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य नैतिक है। तो बिल्कुल सही कहा देवी अहिल्या ने। कई बार दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना ही पड़ता है, मगर अगर आपका लक्ष्य सच की तरफ है, नैतिकता की तरफ है, तो आपको कुछ रास्ते ऐसे भी चुनने पड़ते हैं जो अनैतिक तरीके से इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो देवी अहिल्या ने यह किया, अच्छा लगा, क्योंकि पहले यह काम सिर्फ जो नेगेटिव पार्टीज ही करती थी, खरीदो फरोख्त का काम, दुश्मन के गद्दार जो है अपने उसमें मिलाने, वो सब चीजें। तो ये देख के अच्छा लगा। इसीलिए देवी अहिल्या ने नंदलाल जी को तोप के गोले दागने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वही इस काम में पूरी तरह से सक्षम थे। मगर जब ये गोले दागे गए, जब कड़क लक्ष्मी की गूंज शमशेर के किले तक पहुंची गोले समेत, तो शमशेर हिल गया, क्योंकि शमशेर को तो यही लग रहा था कि जो यात्रा आ रही है, धार्मिक यात्रा, उसी के जरिए देवी अहिल्या उन पे हमला करने वाली है। मगर देवी अहिल्या ने किया कुछ अलग, तो शमशेर एकदम दहल गया। मगर शमशेर ने भी जो अपनी गोलियां हैं, जो अपनी बंदूकें हैं, उससे नंदलाल जी को घायल कर दिया। मगर अब जब शमशेर को लगा कि जो तोप के गोले दागने वाला एक्सपर्ट है वो घायल हो गया है, तो अब तोप के में से गोले कैसे निकलेंगे। मगर तोप में से गोले निकले दोस्तों, और वो गोले दागे देवी अहिल्या ने। यहीं पे हर हर महादेव जी के नारे लगाती हुई देवी अहिल्या जब तोप के गोले दागेंगी और तोप का गोला सीधा शमशेर के ऊपर लगेगा, तो शमशेर तो दहलेगा ही, साथ में गोहद का किला भी दहलेगा दोस्तों। क्योंकि ये जो देवी अहिल्या का जो लक्ष्य है, प्रजा की भलाई का लक्ष्य, सच्चाई का लक्ष्य, वो भी साथ में ही जाएगा। क्योंकि जो शमशेर है वो तो बागी है, वो तो बगावत कर रहा है, प्रजा पे जुल्म कर रहा है, तो उनका साथ जो है वो कैसे देंगे शिव शंभू। शिव शंभू तो देवी अहिल्या का ही साथ देंगे। इसलिए हर गोला जो देवी अहिल्या शिव शंभू का नाम लेके दागेंगे, हर हर महादेव के नारे के साथ दागेंगी, स्लोगन के साथ दागेंगी, वो गोला सीधा निशाने पे लगेगा। और ये दोनों गूंजे, कड़क लक्ष्मी और देवी अहिल्या की जो गूंजे हैं, ये शमशेर को तो दहला ही देंगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों। क्या कहना है आपके इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.